मिस्टीरियस केव विस्परिंग हॉलो की हवाओं में एक नई हलचल थी। अब तक सभी रहस्यों को पिपी ने सुलझाया था, लेकिन इस बार कोई और खुद को साबित करने के लिए तैयार था। बड़ी बड़ी आंखों और चमकते दिमाग वाली एक छोटी वुल्फ फिन हमेशा पिपी को देखकर इंस्पायर होती थी। वह भी रहस्य सुलझाने का सपना देखती थी, लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं लेता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जंगल में एक तेज चीख गूंज उठी। मेयर बम्बल्स, जो अपनी स्टडी में पिपी के साथ चाय पी रहे थे, तुरंत बाहर आए और देखा कि तक्स वॉलस हाँफते हुए दौड़ा आ रहा था। मेयर, जंगल में एक अजीब गुफा दिखी है जो पहले कभी नहीं थी, और जो भी उसके अंदर गया वापस नहीं आया। मेयर बम्बल्स चिंतित हो गए, पिपी अब ये क्या नई मुसीबत है। लेकिन फिन आगे आई और बोली, इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं ये रहस्य सुलझाऊंगी। सभी चौंक गए। पिपी ने मुस्कुराकर कहा, यह मौका तुम्हारा है फिन, देखो क्या कर सकती हो। अगली रात फिन अपनी छोटी टोपी पहने जंगल में पहुंची। उसके साथ रस्टी रैकून और फ्लॉपी कंगारू थे। गुफा काली और डरावनी लग रही थी। अंदर से हल्की हल्की बांसुरी की आवाज आ रही थी। रस्टी ने टॉर्च जलाकर कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। फिन ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें अंदर जाना होगा। गुफा के अंदर ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। अचानक हल्की रोशनी में एक पुरानी बांसुरी दिखी। फ्लॉपी ने कहा, क्या ये जादुई बांसुरी है। जैसे ही फिन ने पास जाकर देखा, हवा तेज हो गई। दीवारों पर चित्र चमकने लगे और एक पुरानी आवाज आई, जो इस बांसुरी को जगाएगा उसकी परछाई हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। फिन ने तुरंत नोटिस किया कि दीवारों पर कुछ लिखा था। यह एक पहेली है, उसने कहा, हमें इसे सॉल्व करना होगा। फिन ने दीवारों को ध्यान से देखा और एक छोटे से पत्थर को खिसकाया। अचानक एक दूसरा दरवाजा खुल गया। रस्टी ने हैरान होकर देखा तो यह कोई भूतिया गुफा नहीं, बल्कि एक पुराना रहस्य था। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा गायब होने लगी। मेयर बम्बल्स ने पूछा, क्या पता चला फिन। फिन ने समझाया, ये गुफा एक पुराने पहरेदार की थी जो जंगल की रक्षा करता था। जो भी बिना समझे बांसुरी को उठाएगा, गुफा का जादू उसे रोक देगा। लेकिन इसका हल गुफा में ही छिपा था। सभी ने तालियां बजाईं। मेयर बम्बल्स ने घोषणा की, आज से फिन हमारी नई डिटेक्टिव है। फिन गर्व से मुस्कुराई। पिपी ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया। विस्परिंग हॉलो को तुम पर गर्व है। इस तरह एक नया जासूस जन्मा और विस्परिंग हॉलो का रहस्य फिर से सुलझ गया। लेकिन क्या जंगल में और भी राज छुपे थे? ये तो सिर्फ समय ही बताएगा।